me to stand for the hard right against the easy wrong. Save me from habits that harm. Teach me to work as hard and to play as fair in thy sight alone, as if all the world saw. Forgive me when I am unkind, and help me to forgive those who are unkind to me. Keep me ready to help others at some cost to myself, and give me chances to do some good every day. सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम इंद्रजीत पांडे और मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण सुविचार साझा करना चाहता हूँ। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। मैं पुनः दोहराता हूँ, कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। धन्यवाद और आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं आरज़ू आज का श्लोक और अर्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का 5वां श्लोक। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुर् आत्मैव त्रिपुरात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य को अपने द्वारा स्वयं का उद्धार करना चाहिए, अपने आप को नीचा नहीं गिराना चाहिए क्योंकि मन या आत्मा ही स्वयं का मित्र है और स्वयं का शत्रु भी है। यह श्लोक सिखाता है कि व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और आत्म सुधार के माध्यम से
प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि मन ही आध्यात्मिक उन्नति में सहायक या बाधक हो सकता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। अगर मन को मित्र बना लिया तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है, और अगर मन ही शत्रु बन गया तो कोई भी शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती। धन्यवाद। और मैं कक्षा 11वीं क की छात्रा हूँ और मैं आज आपके सामने आज के समाचार प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रीय समाचार। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने डॉल्फिन फ्रेंड्स नामक अभियान शुरू किया है। वाराणसी और गाजियाबाद जिलों में प्रत्येक जिलों में 2-2 डॉल्फिन फ्रेंड्स नियुक्त किए जाएंगे, जिनका काम गंगाजल डॉल्फिन के आवासों का संरक्षण करना और खतरे की स्थिति का रिपोर्ट करना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत उद्योग जगत को मालूम है कि भारत के आर्थिक आधार मजबूत है। MSME और वैश्विक सहयोग के माध्यम से ब्रांड इंडिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। शिखर सम्मेलन के लिए जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी। टोक्यो के हानेडा पर हुआ भव्य स्वागत। पुरातन वेदों को फोनिशियन के बोतलों में सुगंधित तेलों के अवशेष मिले। आज के खेल समाचार के लिए मैं आदित्य को आमंत्रित करना चाहूंगी। यह समाचार कुछ इस प्रकार का है। पीवी सिंधु ने मलेशियाई खिलाड़ी लेसाना कुरुबथेवन को हराकर महिलाओं की एकल प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। साथ ही पुरुष युगल जोड़ी सात्विक चिराग ने भी अगले चरण में प्रवेश कर लिया है। रविचंद्रन अश्विन ने अचानक IPL से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो 2026 से लागू होगी। 17 वर्षीय अनंत सिंह ने स्क्वाश राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में जगह बनाकर अपनी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। नेहरू ढांडा ने वुमेन ट्रैक इवेंट में एशियाई चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया। धन्यवाद। शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज का युग तनाव, संघर्ष और अशांति से भरा हुआ है। चाहे सोशल मीडिया का दबाव हो, पढ़ाई का तनाव हो या फिर दुनिया भर में फैली हिंसा और अशांति, हमारा मन अक्सर बेचैन रहता है। लेकिन क्या इस अशांति के बीच भी हम अपने मन को शांत रख सकते हैं? क्या हम बाहरी उथल-पुथल के बावजूद आंतरिक स्थिरता पा सकते हैं? जिस तरह एक तालाब का पानी गंदा हो तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह अशांत मन में सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। मन की शांति हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, सफलता के लिए जरूरी है और खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है। अशांत दुनिया में शांति पाने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। रोज कुछ मिनट ध्यान लगाने से मन शांत होता है। नकारात्मकता को दूर रखकर अच्छे विचारों को अपनाएं। बेवजह की तुलना और गलत जानकारी से दूर रहें। पेड़ पौधों, पक्षियों की आवाज और ताजी हवा मन को शीतलता देती है। मधुर संगीत सुनने या कोई रचनात्मक काम करने से मन को शीतलता मिलती है। हमारे महान दार्शनिकों ने कहा है, शांति बाहर नहीं अंदर मिलती है। चाहे दुनिया कितनी भी अशांत क्यों ना हो, अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो हम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। आइए हम सभी अपने मन की शांति के लिए छोटे छोटे प्रयास करें और इस अशांत दुनिया में भी स्थिरता और खुशी की खोज करें। धन्यवाद। तब दुनिया अपने आप सुंदर लगती है और जब मन अशांत हो तो हर राह कठिन लगती है। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आदर्श और मैं आस्था कक्षा 11 की ओर से आज की इस प्रातःकालीन सरिता में हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की प्रातःकालीन सभा का विषय है मन की शांति, अशांत दुनिया में स्थिरता की खोज। जैसे उषा की प्रथम किरण अंधकार को मिटाकर जग को आलोकित करती है, वैसे ही यह सभा हमारे मन को निश्चेतना और प्रेरणा से आलोकित करती है। इसी के साथ हम आपका इस प्रेरणा संगम में सहर्ष स्वागत करते हैं। आइए आज की सभा आपको उत्साह, उमंग और उजियारे से भर। आदर्श, क्या तुम्हें स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध ने मन की शांति के संदर्भ में क्या संदेश दिया था? महात्मा बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। अर्थात सच तो यही है कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम दुनिया को सुंदर और संतुलित नजर से देख पाते हैं। सत्य कहा साहब।
इसी के साथ अब मैं अपनी सहपाठी मानसी को इस विषय पर और प्रकाश डालने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बताने एवं दिखाने आए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में मानसिक एकाग्रता और शांति कितनी जरूरी है। पढ़ाई हो, खेल हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र, एकाग्रता के बिना सफलता पाना कठिन होता है। प्राचीन भारत के योग वृत्त में कुछ ऐसी खास मुद्राएं बताई गई है जो मन को स्थिर करके एकाग्रता बढ़ाती है। अब हम कुछ प्रमुख मुद्राओं के बारे में बताएंगे जिन्हें हमारे सहपाठी मंच पर प्रस्तुत करेंगे। कृपया आप सभी भी हमारे साथ इन मुद्राओं को करें और अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में अंगूठे और तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर के सिरे को स्पर्श करें और बाकी 3 उंगलियां सीधी फैली हुई रखें। लाभ, यह मुद्रा एकाग्रता और स्मृति में सुधार करती है। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। इस मुद्रा में तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के नीचे रखकर और बाकी 3 उंगलियों को सीधा फैलाकर रखना है। लाभ, यह मुद्रा तनाव, घबराहट और बेचैनी को कम करती है। तीसरी मुद्रा है बुद्धि मुद्रा। इस मुद्रा में अंगूठे का सिरा छोटी उंगली के सिरे को छूता है और बाकी 3 उंगलियां सीधी फैली हुई होती हैं। लाभ, यह स्मरण शक्ति यानी मेमोरी को बेहतर बनाती है। अगली मुद्रा है भैरव मुद्रा। इस मुद्रा में दाहिने हाथ को बाएं के ऊपर यानी राइट को लेफ्ट के ऊपर रखकर और दोनों की हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। लाभ, यह ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त है। हमारे अंदर की ऊर्जा को संतुलित करती है और ध्यान से गहराई लाती है। आखिरी मुद्रा है समाधि मुद्रा। इस मुद्रा में भैरव मुद्रा को दोहराना है। राइट हैंड को लेफ्ट के ऊपर और दोनों अंगूठों को स्पर्श करें। लाभ, यह भावनात्मक संतुलन लाती है और एकाग्रता बढ़ाती है। कृपया आप सभी अपनी आंखों को बंद करके एकाग्र होने की कोशिश करें। आप सभी इन मुद्राओं को रोजाना 5 से 10 मिनट अपने मन की शांति और एकाग्रता के लिए जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। वैसे ही सबका का दिन शुरू हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन की ओर देखा तो वह उन्हें उदास लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इसका कारण पूछा तो अर्जुन ने बोला, हे कृष्ण, ये जितने सम्मुख खड़े हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई पड़े हुए हैं, इन पर अस्त्र मैं कैसे उठाऊं? यह कहकर रथ पर बैठ गया अर्जुन। आंखों में आंसू भरकर गांडी वहां से छोड़ दिया अर्जुन। मन में सोच लिया श्री कृष्ण ने पाप को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात कहीं मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा टोल गया। 3 लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में ये बोल गया, अरे कान खोल के सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं भी वेद बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अन्य वेद बदलता हूँ। विष्णु जी का दशरथ रूप में परशुराम मत वाला हूँ। विष्णु जी का दशरथ रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के पंथ में मर्दन करने वाला हूँ। बालका सुबह महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बालका सुबह महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप काट दिया। रथ नहीं भी तनिक चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडियों हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं ही करता हूँ। जैसे कि मेरे माथों का कप थोड़ा सा पड़ा हुआ सहमा सहमा था, अर्जुन एकदम से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु आलिंगन है तो फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने भी यहाँ अधर्मी है सुन सुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। धन्यवाद। Thank you, children. Assembly taken up on peace of mind. Much needed thing in the present scenario. The thought, the scripture, demonstration of various mudras which can provide us peace, beautiful recitation of
the Kurukshetra scenario. Everything was good, the dance was good, but the dance was a bit mismatched with the theme of the day. As far as the recitation is concerned, it was beautiful. He had prepared himself for that, which was visible. It would have been much better if he had been a little slower. So next time when you perform here, go a little slow. You have a lot of potential. And we'd like to see you again on stage in some or other form. Congratulations to the new student council members for taking up their places today. We congratulate the children who had taken part in the athletic events which were conducted by the state in Vidyanagar. They were felicitated on the foundation day, but among the audience we had few classes, not all the classes. The whole school was not there. And today, those who were selected for the national level, they have gone to Jabalpur with their ma'am, Ashkar. So once the team returns, we shall be felicitating them in the assembly also, which probably will be after your half-yearly exams. We have another good news. I would like Harshit Dubey to step forward wherever he is. Harshit Dubey, are you there? Come down and stand on the stage. Harshit Dubey, as you all know, has been playing cricket and is doing very well. He is a great batsman. He bowls well. He needs to stand there on the stage itself, where he is. So once again, he has been selected to represent the state and play at the national level, where he will be going to Andhra Pradesh. Not just as a player, but he will also be the vice captain of Madhya Pradesh team. So congratulations to him. He has been playing cricket right from class 6 onwards. And he is sparing his valuable time to practice. And when you do something from the core of your heart, we always say that the universe conspires to enable you to achieve your goals. So we wish him all the best, and we wish to see him in the Indian team also, or somewhere in one of the IPLs. So congratulations, dear. Peace of mind. Your friends, our friends have already said so many things. I would just like to add up that peace comes from within the heart, within the mind. When we think good for others, good things will come to you. When you remain honest, you'll have peace of mind. When you remain truthful, you'll have peace of mind. So enable yourself to live in peace. Don't think bad for others. Don't criticize others, because when you do that, it will not bring peace to you. You yourself will remain worried for what you have said, what you have done. So do things with your heart and mind put in together, and do good to others.
good will automatically return to you and will bless you. Tomorrow is Saturday, it will be a working day, and Wednesday timetable will be implemented. Thank you.